पाकिस्तान ने नूरखान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने CBS न्यूज की उस रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है जिसमें नूरखान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए थे। इस नौयत के कयास आराइयों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खत्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए घड़ा गया है। जंग बंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमेरिका से मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ को नक्ल हरकत को सहूलत फराहम की जा सके। बाज़ तैयारे और मामले अमला आइंदा मुमकिना मुज़ाकराती अदवार की तवक्को में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहा। अमेरिका के लिए ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान के पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, 14 नकाती तजावीज़ में ईरानी अवाम के हकूक वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। अमेरिका जितनी ज्यादा ताखीर करेगा उतनी ही इसकी कीमत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अब तक तो दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत हिकमत अमली और फैसलों की हमेशा गलत नताइज निकलते हैं। ईरान से मुज़ाकरात या जंग, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती इजलास तलब कर लिया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंचने के बाद वाशिंगटन में ये तासुर मजबूत हुआ है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम के मामले पर खातिर ख्वाह लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। इसी तनाजुर में अमेरिकी इंतजामिया दबाव बढ़ाने के लिए तरीकों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बज़ाहिर किसी बड़े तसादुम से गुरेज चाहते हैं और वो एक ऐसे मुआहदे के ख्वाह हैं जो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद कर सके। तहम अमेरिकी मुतालबात मुस्तरद होने के बाद व्हाइट हाउस में अस्करी ऑप्शंस दोबारा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अमरीकी बहरिया की जोहरी मिसाइलों से लेस आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि इस आबदोज को अमरीका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार किया जाता है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदोज हाई क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज है जिसे बॉमर भी कहा जाता है। ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जोहरी वार्ड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ये इक़दाम नेटो एहतियातियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी को जाहिर करता है। खाम तेल की आलमी रसद में हफ्तावार 10 करोड़ बैरल की कमी का खदशा। अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीन नासिर का कहना है कि अब हॉर्मुज़ की बंदिश बरकरार रही तो मार्केट को हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी का सामना होगा। जंग से पहले अब हॉर्मुज़ से रोजाना 70 बहरी जहाज गुजरते थे। अब मुश्किल 3 से 5 जहाज रोजाना अब हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। अगर आज अब हॉर्मुज़ खोल दी जाए तो भी मार्केट को दोबारा तवाज़ुन हासिल करने में महीने लगेंगे। अगर इसके खुलने में चंद हफ्तों की मज़ीद ताखीर हुई तो मामूल पर आने का अमल 2027 तक जारी रहेगा। बरतानिया में हुक्मरान जमात को बलदियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। कई बरतानवी वजीर मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आज़म पर भी इस्तीफा के लिए दबाव बढ़ गया। बरतानवी काबीना के अहम अरकान का वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर खारजा एविट कोपर, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल। अरकान काबीना ने जोर दिया है कि वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन दे। 70 लेबर अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। नए पार्टी लीडर के इंतखाबात की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। IMF शराइत के मुताबिक नए माली साल का वफाकी बजट बनाने की तैयारियां तेज। नए वफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा।
आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। बजट तजावीज को अपनी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात में IMF वक्त के साथ नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मौशी अहदाफ पर बातचीत होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज भी तैयार की जाएंगी। IMF के साथ माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दाम बारे तजावीज ज़ेर गौर आएंगी। आज मैं आपके सामने ये पहली बार अनाउंस करने जा रही हूँ, ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। सूबे में खवातीन को हिरासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चाहती हूँ पंजाब में कोई खवातीन को मैली आंख से ना देख सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन के लिए जगह जगह पिंक बटन लगाए, वर्चुअल सेंटर्स बनाए, ऑनलाइन हरासमेंट से निपटने के लिए नया सिस्टम बना रहे हैं। वालिदैन हिरासत से मुताल्लिक लड़कियों की बात को सुने। वज़ीर आला बनी तो कहा गया एक खातून कैसे सुबह चलाएगी। पहली बार पंजाब में डिविजन्स में खवातीन कमिश्नर्स बनी। खवातीन आज मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मुझे कौम की बेटियों की ताकत पर मुकम्मल एतमाद है। भी होते हैं और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी काम किए हैं। सिंध के हर जिला में तरक्याती काम कराए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खैरपुर में तकरीब से खिताब। कहा, GDA फाल हो रही है तो अच्छी बात है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। सिंध की तकसीम होगी, ना करने देंगे। खैरपुर ने हमेशा पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को शिकस्त दी। सिंध के हर जिला में रिकॉर्ड अस्पताल और सड़कें बनी हैं। सिंध में 21 लाख खानदानों के लिए मुफ्त हाउसिंग स्कीम बनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नर्सों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मर्द ख़वातीन नर्सिस को बिलौस खिदमत पर खिराते तहसीन पेश करता हूँ। तरबियत याफ्ता नर्सिस पर वक्त तिब्बी इमदाद देकर कीमती जानें बचा सकती हैं। इंसानियत के खिदमतगारों की बेशकदर खदमात बाइस फ़ख्र हैं। मरीजों की तीमारदारी इंसानी खदमत के जज्बे की अक्कास है। मुश्किल हालात में भी नर्सिस इंसानी खदमत में कलीदी किरदार अदा करती हैं। किसी भी मुल्क में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी नर्सिस के बगैर मुमकिन नहीं। और ईद उल अज़हा से कबल सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन अदा करने का फैसला। वजारत खजाना ने मई की तनख्वाहों और पेंशन के कबल वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन जल्द अदायगी के लिए हदायत जारी कर दी गई।